हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज इस पवित्र रात ईस्टर पुरस्तान की रात पिता हम आपके सामने झुकते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और इन सारे भाई बहनों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं आप जो गड्ढे में पड़े वहां से आज़ादी पाने पाए, हर बीमारी चिंता कर्ज बंधन से पिता आजाद होकर एक नई आशा एक नया भरोसा एक नया विश्वास इनके जीवन में आ जाए और हर चिंता हर बोझ हर परेशानियों से प्रभु आज ये पिता रात छुटकारा पाए। आमीन। प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस रात की पूर्ण स्थान ईस्टर की सभा में। और जितने लोग विश्वास कर रहे हैं ये प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं स्वर्ग का परमेश्वर उनके जीवन अद्भुत और आश्चर्य क्रमों को प्रकट करने जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पहला कुरिन्थियों के हम 15 अध्याय के जब उसके 55 वचन को पढ़ेंगे तो यहां हम पाते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंग कहां रहा। यीशु ने मृत्यु को हरा दी। यीशु के पूर्ण स्थान के कारण मृत्यु की शक्ति टूट गई। अब विश्वासियों के लिए मृत्यु का डर का नहीं बल्कि अंत जीवन का एक द्वार है। हर विश्वासियों का पूर्ण स्थान होगा। जो अभी मसीह में सो जाएंगे यीशु मसीह के आने से पहले, उनका सबसे पहले जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा अविनाशी दशा में मुर्दे जिलाए जाएंगे, चाहे वो गलत किया हो, चाहे प्रभु के काम विरुद्ध में या प्रभु के साथ रह काम किया हो, द्रोह जलाए जाएंगे अपने अपने प्रतिफल को पाने के लिए। उसके बाद उसका न्याय होगा और इस पृथ्वी के लोगों का भी जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं वो जीवित उठाए जाएंगे और सबका न्याय होगा। ये पलक झपकते ही सारी बातें हो जाएगी मेरे। हालेलुया। इसलिए उस दिन के लिए तैयार रहो जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। यूहन्ना के 11 अध्याय के उसके 25 वचन में ये कहता है, यीशु ने से कहा, पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यीशु ही जीवन का स्रोता है और उसी में अनंत जीवन हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। यह वचन बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। यह ईस्टर हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है और मृत्यु के बाद जीवन आता है। हालेलुया। यह पृथ्वी का मृत्यु अंत नहीं है। अंत हमारा जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, उस समय न्याय होगा। जो वचन के अनुसार चलेंगे वो अंत जीवन जिएंगे और दूसरा जो प्रभु के विरुद्ध में कार्य करेगा उसके लिए एक स्थान रखा गया है। हालेलुया। तो एक तरफ वो तड़पते धकते गर्म पानी में डाले जाएंगे, दूसरी तरफ हालेलुया कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में हम प्रवेश करें। आमीन। तो आशा और भरोसा उसके ऊपर रखना। बीमारी से चंगाई आएगी, समस्या से आपको प्रभु निकालेगा, दुख के बाद खुशी, अंधकार हमेशा नहीं, ज्योति चमक चुकी है आपके जीवन। खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि वह जीवित हो चुका। अपने वचन के अनुसार जो जीवित रहते, उसने वो बातें अपने चेलों के साथ कही थी। कदापि चेले उस पर ध्यान ना दिए, लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग उस शब्दों को याद रखा था कि दूसरे दिन वो जिंदा हो जाएगा। मत्ती के 28 के 26 वचन, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ इस स्थान को देखो जहां वह पड़ा था। यीशु मृत्यु पर विजय पाकर जी उठे, यह हमारी सबसे बड़ी एक आशा और भरोसा है। यह वचन ईस्टर का मुख्य सत्य को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं रहे बल्कि वे जीवित हो चुके हैं। जब स्त्रियां कब्र पहुंची तो स्वर्गदूतों ने यह अद्भुत संदेश उन स्त्रियों को दिया। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए यह उद्धार का एक संदेश था। तुम जीवितों को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो? देखो वो यहां नहीं है और अपने वचन के अनुसार वो जीवित हो चुका है। यीशु का पूर्ण स्थान है, विश्वास दिलाता है। ये कोई परिस्थितियां अंतिम नहीं है। चाहे हमारी जीवन में कितनी भी
निराशा हो, परेशानी हो, समस्या हो, दुख हो या सफलता हो, प्रभु उसमें से नया जीवन निकाल कर, नया रास्ता बनाकर वो आपके जीवन में इष्ट हमें बताता है, अर्थात पूर्ण स्थान हमें बताता है कि अपने जीवन से डर, भय, संदेह छोड़कर हम विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है और आज भी वह कार्य आपके बीच में करने के लिए तैयार है और सामर्थी परमेश्वर। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूं।